नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे उस नेता से, उस उम्मीदवार से जो यहाँ गुजरात में जिसके लिए इंतजार था। आम आदमी पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है, 1 महीने से ज्यादा हो रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात में प्रचार प्रसार कर रही है और इंतजार था कि जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी उस नेता का चेहरा सामने लाए जिसे वो सीएम बनाएगी, जिसे वो गुजरात का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये बात अब इसलिए आ गई क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को पीछे छोड़ रही है आम आदमी। प्रचार प्रसार में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पार्टी को पीछे छोड़ दिया, भाजपा को पीछे छोड़ दिया और लोगों से रिलेट करना शुरू कर दिया, लोगों के घर जाना शुरू कर दिया। तो अब समय आ गया कि आम आदमी पार्टी को उस शख्स का चेहरा सामने लाना ही हो। आम आदमी पार्टी उस शख्स का चेहरा सामने ले आई है जिसका नाम है ईशुदान गढ़वी। और आपको बता दें, पूरी उम्मीद थी कि ईशुदान गढ़वी ही वो शख्स हो सकते हैं जिन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पर केजरीवाल खड़ा कर सकते हैं। आपको बता दें कि वो एक जर्नलिस्ट रह चुके हैं, दूरदर्शन से उनकी शुरुआत हुई थी। साथ ही आपको बता दें, उनकी जिंदगी पर हम क्योंकि बड़े खुलासे करने वाले हैं, उनकी संपत्ति, उनकी जो है कई लाइफ के किस्से को लेकर, और ये बहुत जानना जरूरी है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और किस तरह से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जब आपका सफल करियर चल रहा होता है, उस करियर को छोड़कर आप किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर राजनीति में शामिल होना, उसके बाद आम आदमी पार्टी में शामिल होना, गुजरात से, गुजरात के जल में यहाँ पर ईशुदान गढ़वी जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो है कदम रखा है आम आदमी पार्टी में, किस तरह से रखा आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से उन्हें उम्मीदवार के तौर पर सामने लाकर खड़ा कर दिया है सीएम अरविंद केजरीवाल ने, यहाँ पर उनसे कई सारी उम्मीदें बढ़ चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है गुजरात की जनता को एक चेहरा दिख गया है, क्योंकि गुजरात की जनता सीएम अरविंद केजरीवाल की बातों में तो आ रही थी, उनकी फैसिलिटीज तो समझ रही थी, लेकिन ये भी समझना चाह रही थी कि आखिर वो चेहरा कौन है जिस पर हम वोट दे, जिसके चेहरे पर हम वोट दे, जो हमारे लिए सोचेगा, यहाँ पर रहकर हमारी सुरक्षा करेगा। क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी के वो अध्यक्ष है जो अब यहाँ पर गुजरात में आपको एक मौका, एक ऐसा मुख्यमंत्री देंगे जो आपकी सेवा करे। तो यहाँ पर एक ऐसा मुख्यमंत्री सामने आ चुका है, लेकिन इंतजार रहेगा कि वो किस तरह का यहाँ पर अपना रुख दिखाते हैं और किस तरह से जनता की सेवा करते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी पर हम कई खुलासे करने जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर परिवर्तन का मन बना चुके गुजरात की जनता, इस तरह की बात अरविंद केजरीवाल ने कही कि गुजरात की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और उन्होंने इसी वजह से अपने नए मुख्यमंत्री का चेहरा सामने दिखा दिया है। जी हाँ, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि गुजरात की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि भाजपा ने उनके साथ धोखा किया है और अब हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। साथ ही आपको बता दें, रिपोर्टर्स के अनुसार कई खबर में देखने को मिला कि यहाँ पर कई ऐसे गुजराती लोग हैं जो नहीं चाहते कि भाजपा रिपीट हो। भाजपा ने कई चीजों को लेकर, चाहे वो बिल्किस बानो का केस हो, चाहे वो अभी हुआ गुजरात का हादसा हो, सिर्फ इसी वजह से बीजेपी यहाँ पर अपने वोट हार सकती है, अपना वोट बैंक कम कर सकती है। जी हाँ, यहाँ पर बीजेपी के वोट बैंक को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जिस तरह से यहाँ पर चल रही है आम आदमी पार्टी, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपना परचम लहराने की पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, यहाँ पर जिस तरह से पूरी कोशिश कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल, यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा बीजेपी को। आगे की रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो रिपोर्ट जहां पर इस नेता, इस उम्मीदवार की जिंदगी पर बड़ा खुलासा हो रहा है। तो आप देखिए ईशुदान गढ़वी की जिंदगी का बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट में। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नाम वही है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी, ईशुदान गढ़वी। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ ही देर पहले घोषणा की। आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद की रेस में कई नाम थे। एक रिपोर्ट के अनुसार पाटीदार नेता गोपाल इटालिया, अल्पेश कथारिया, इंद्रनील राजगुरु, मनोज सुरथिया सीएम पद के बड़े दावेदारों में थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ईशुदान गढ़वी की हो रही थी। अटकलें लगाई जा रही थी कि उनका सीएम उम्मीदवार बनना लगभग तय है।
ईशुदान गढ़वी का जन्म 10 जनवरी 1981 को गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के पिपालिया गांव में हुआ। पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके पिता किसान हैं। गढ़वी ने अहमदाबाद स्थित गुजरात विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। राजनीति में आने से पहले ईशुदान गढ़वी पत्रकार थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन से की थी। वहां 2007 से 2011 तक रहे। बाद में ईटीवी गुजरात में आए। पोरबंदर में रहते हुए उन्होंने किसानों की समस्याओं पर कई न्यूज स्टोरी भी की है, लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2015 में उन्होंने डांग और कापड़ा में पेड़ों की अवैध कटाई के पीछे के घोटाले को उजागर किया। इस खबर के जरिए उन्होंने गुजरात सरकार को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद गढ़वी की पहचान निडर पत्रकार की भी बन गई थी। 2015 में भी ईशुदान वीजीटीवी गुजराती में चले गए। अगले कई सालों तक वो वहां महामंथन नाम का एक न्यूज होस्ट कर रही थी। 15 साल पत्रकारिता करने के बाद ईशुदान गढ़वी का इस पेशे से मन उब गया। अब उन्हें राजनीति करनी थी। पार्टी चुनी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी। वो पत्रकारिता में एक अच्छा खासा सफल करियर छोड़कर राजनीति में आई। जून 2021 में आप में शामिल होते वक्त ईशुदान ने कहा, गुजरात में आपके चुनाव प्रभारी गुलाब सिंह यादव ने दावा किया कि गढ़वी के आने के बाद राज्य के लाखों लोगों ने पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा जताई थी। इसके तुरंत बाद ही अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि आप गुजरात के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसी साल जून महीने में आप में गुजरात इकाई को भंग कर इसमें ढांचागत बदलाव करते हुए नए लोगों को शामिल किया था। तब ईशुदान को आपका राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव बनाया गया था। बाद में पार्टी ने जन संवेदना यात्रा शुरू की, जिसका जूनागढ़ में नेतृत्व गढ़वी ने ही किया था। उसी दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपने इससे पीछे बीजेपी के लोगों का हाथ बताया था। चुनावी अभियान के दौरान ईशुदान गढ़वी ने गुजरात की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की काफी तीखी आलोचना की थी। उन्होंने कोरोना संकट से निपटने में हुई कमजोरियों के हवाले से गुजरात के स्वास्थ्यगत ढांचे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2 दशकों से भी ज्यादा समय सत्ता में है, लेकिन कोरोना संकट के दौरान गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन तक नहीं मिली। जरूरी दवाइयां, हॉस्पिटल बेड की कमी रही। गढ़वी ने आरोप लगाया कि महामारी में गुजरात सरकार की नीतियों की वजह से लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, जिसके चलते लाखों लोगों का निधन भी हो गया। सितंबर 2021 में सूरत स्थित चर्चित रामदेव पीर मंदिर को तोड़ दिया गया। गढ़वी ने इस मुद्दे को उठाया और गुजरात सरकार से मांग की कि वो लोग इससे माफी मांगे। वहीं दिसंबर 2021 में कथित तौर पर पेपर लीक होने के मामले में ईशुदान गढ़वी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गांधी नगर स्थित बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद पुलिस ने गढ़वी सहित पार्टी के कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। किसानों के मुद्दे पर भी गढ़वी लगातार गुजरात सरकार के जवाब तलब करते रहे। एमएसपी, यूरिया की कालाबाजारी और कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने कई बार राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोला। कृषि कानून वापस लिए जाने के केंद्र के फैसले पर गढ़वी ने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने चुनाव के डर से ऐसा किया था। इन दिनों वो मोरबी की केबल ब्रिज गिरने की घटना को लेकर बीजेपी पर लगातार हमला बोल रहे थे।